हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 9th की जो वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र जो कि हिंदी विषय का है उसके आंसर्स बताएंगे। और ये 2020-21 का प्रश्न पत्र है। तो चलिए बिना विलंब किए हम आपको सारे प्रश्नों के आंसर वन बाय वन बता देते हैं। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है, मेरे नाना पक्के माने जाते थे, तो इसका राइट आंसर हिंदुस्तानी है। श्री कृष्ण के पिता कौन थे? तो नंद थे। आपने एक गाना सुना होगा, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद वैसे भी आपको पता होना चाहिए। मुंह की खाना का अर्थ क्या है? हार मानना। उसके बाद पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार है। जहाँ पर सरिस सा समान ऐसा आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जानवरों में सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला प्राणी आप सोच रहे होंगे कौन सा है, लेकिन ध्यान ना, पाठ्य पुस्तक के अनुसार गधा है। जिस चैप्टर की बात की जा रही है उसमें गधा है, तो ये इसका राइट आंसर है। जिन बच्चों ने पुस्तक को पढ़ा है उन्हें पता चलेगा कि गधा ही सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। क्लास 9th की हिंदी के अनुसार नानी के मन में कि आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। वर्णों के सार्थक योग को वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ये वैसे गलत है, वैसे इसे संधि कहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ दूसरा ऑप्शन है नहीं इसलिए शब्द कहेंगे। और चौपाई छंद है तो मात्रिक छंद है, इसमें 16 मात्राएं होती है। और मुक्ता फला का आशय है मुक्ति से है। और गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर के जो अन्य क्वेश्चन हैं, इस प्रश्न पत्र के अन्य क्वेश्चन हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ज्ञान शब्द का विलोम है अज्ञान। और महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो 8 सर्ग होते हैं। और उसके बाद में रसखान के आराध्य कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। और हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाता है? मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। तो लेखिका है मृदुला गर्ग। उसके बाद इंद्र, इसका राइट आंसर है सुरपति। और उसके बाद अद्भुत जो कि है विस्मय। और कबीरदास विजय कृष्णा की थी। और परसाई जी एक व्यंग्यकार हैं। तो इस तरह से आपने देखा। और उसके सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, तो असत्य। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, सत्य है। और रस में 6 अंग होते हैं, तो असत्य। और उसके बाद में कवि को कोयल की से ईर्ष्या हो रही थी, असत्य। और गद्य काव्य कविता पूर्ण गद्य रचना होती है, तो असत्य। इस तरह से आपने ये 5वें प्रश्नों को देखा। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर के जो अन्य प्रश्न हैं, प्रश्न पेपर के अन्य जो प्रश्न हैं इस प्रकार से हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और जनरली ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए थे। क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न पत्र का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह देखें। और यदि आपने अभी तक अपने कॉपी में आंसर नहीं लिखा है तो पूरे शांतिपूर्वक आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है, क्योंकि इस बार सरकार द्वारा छूट दी गई है कि आप आसानी से आप निश्चित समय अवधि में अपने प्रश्न पत्र को घर ले जाकर उत्तर पुस्तिका में उत्तर दर्ज कर सकते हैं। तो कोविड-19 के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। तो आप आसानी से प्रश्नों को पढ़ें। केवल हमारे वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा। मैं जो वास्तविक राय है वो ये देना चाहूँगा कि आप पुस्तक का भी अध्ययन करें, उसके बाद जवाब दें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।